Hello everyone, welcome back to my channel. So student, one of the most asked question is which book is best for class 9 science? Actually student 9th and 10th class +1 +2 का बेस है. सो बेस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्टूडेंट्स. सो जो भी कंसेप्ट आपके 9th में है वही कंसेप्ट +1 में आएंगे एंड जो 10th क्लास के कंसेप्ट रहते हैं वो +2 में काम आएंगे. सो इसीलिए आपका 9th 10th का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अगर आपकी 9th 10th सही से होगी तो आपसे +1 +2 भी चुटकियों में हो जाएगी. सो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, सब कुछ बता दूंगी क्या क्या आपको 9th 10th में करना है. वीडियो 9th की है सो हम 9th का ही डिस्कस करेंगे. एंड स्टूडेंट, अगर आपकी 9th 10th स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी +1 +2 के बोर्ड में हेल्पफुल तो होगा ही, प्लस आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में IIT का, JEE का, नीट का, ठीक है, NTSC, इतने सारे एग्ज़ाम रहते हैं, उनको क्रैक करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट ईयर आप स्टूडेंट 10th में हो जाओगे तो 10th की रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रख दिया है. अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसे ज़रूर शेयर करें. मैंने और भी वीडियोस बनानी है इस पर, सो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इसके रिगार्डिंग आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँ, डिफरेंट बुक्स पर लेकर आऊँ, सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग बुक लेकर आऊँ. जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. वैसे तो स्टूडेंट NCERT की बुक ही सफिशिएंट है, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी होती है, प्लस कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना होता है. सो ऐसे बच्चों को रेफरेंस बुक लेनी ही पड़ती है. सो आज की वीडियो उसी के रिगार्डिंग है. आप सही चैनल पर आए हो, इस वीडियो को एंड तक देखना. ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है. सो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ MTG पब्लिकेशन की साइंस की रेफरेंस बुक. सो सबसे पहले तो स्टूडेंट जो MTG पब्लिकेशन की साइंस की बुक है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 अलग अलग पार्ट में आती है. आपको 3 डिफरेंट बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है. जैसे जो मेरी बुक है जो वो केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है. ऐसे ही आपको फिजिक्स की बुक मिलेगी लाइक फिजिक्स. सो ये आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बुक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ऐसे ही स्टूडेंट आपको बायोलॉजी की बुक भी मिलती है, ठीक है. सो आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो बुक है वो आपकी बोर्ड प्लस आपको कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है. सो आप अच्छे से देख लें इस बुक को. एंड इस बुक में जो आपको प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगी, ठीक है, आप देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर इंक्लूडेड ऑल्सो. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का सेम है. मैं एक बुक को ही बताऊंगी आपके सामने, ठीक है. सो एक बुक में जो बता रही हूँ वही आपको सेकंड बुक में मिलेगा. मतलब अगर मैं फिजिक्स का डिस्कस कर रही हूँ, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का भी सेम है, और अगर मैं केमिस्ट्री का डिस्कस कर रही हूँ तो फिजिक्स एंड बायोलॉजी का सेम है, ठीक है. सो सबसे पहले स्टूडेंट हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं. तो अगर मैं बुक को ओपन करती हूँ तो जो हमारी फिजिक्स के चैप्टर हैं, सो हमारे 6 चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं. मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर, वर्क एंड एनर्जी एंड साउंड. सो अगर मैं इन चैप्टर को ब्रीफ में देखूंगी चैप्टर में क्या क्या गिवन है, सो ऐसे करने से इजी है. मैं आपको इस बुक की जो बेस्ट थिंग है वो बता देती हूँ कि आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलेगा, बुक के स्टार्टिंग में मिलेगा हाइलाइट्स ऑफ फाउंडेशन सीरीज. तो इसको अगर हम देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा. तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जैसे मोशन चैप्टर है, सो आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगी. सो स्टूडेंट, एक बात मैं बता दूं कि जो इस बुक में टॉपिक है वो NCERT अकॉर्डिंग ही गिवन है. जो टॉपिक NCERT में वही टॉपिक इस बुक में गिवन है, ठीक है. सो इसके बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद टॉपिक के बाद आपको डू यू नो मिलेगा. हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद डू यू नो वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा है. इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन को बच्चे छोड़ जाते हैं, वो इसकी ओर ध्यान नहीं देते. सो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है.
प्लस इसकी जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं बुक की, तो बुक की लैंग्वेज भी बहुत ही ईजी है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी, खुद ही पढ़ो समझ में आ जाएगी। प्लस इस बुक में एग्जाम्पल्स काफ़ी दे रखी हैं, टेबल्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, काफ़ी कुछ दे रखा है, वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड इसके बाद आपका कंपटीशन विंडो आ रहा है। कंपटीशन विंडो उन बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, लाइक जेई नीट, जैसे कि मैंने पहले बताया। बोर्ड लेवल के स्टूडेंट को इन कंपटीशन विंडो को देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ इतना ही पोर्शन देखना है। कंपटीशन विंडो में वाले टॉपिक जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो बोर्ड वाले स्टूडेंट को कंपटीशन विंडो में देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट जब भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको एक कंसेप्ट मैप देखने को मिलेगा। कंसेप्ट मैप का मतलब क्या है? समराइज द इसेंशियल पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। जितने भी पॉइंट्स होंगे उस चैप्टर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डेफिनेशंस होगी, फॉर्मूलेज होगी, उसको इस कंसेप्ट मैप में दिखाया गया होगा। स्टूडेंट अभी आपको ये सब कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट चैप्टर को ओपन करने के बाद मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से विजुलाइज करा दूँगी। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि हर चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। लाइक मैं आपको ये कंसेप्ट मैप अभी दिखा देती हूँ। सो ये स्टूडेंट आपका कंसेप्ट मैप आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं। लाइक मोशन चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, तो मोशन चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मोशन की डेफिनेशन है, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डेफिनेशंस को देने के बाद इन्होंने इनके फॉर्मूलेस भी बता रखे हैं, जैसे एवरेज स्पीड हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे सभी के फॉर्मूले हैं। प्लस आपके जो ग्राफ से रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो भी इन्होंने बता रखे हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले हो गए, ग्राफ हो गए, मीन्स चैप्टर को समराइज कर दिया है। अगर आप नोट्स बनाना पसंद नहीं करते, जिनको रिवीजन टाइप चाहिए होता है कि हमें शॉर्ट नोट्स मिल जाएं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है ये बुक, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाते हो, आपको चैप्टर के एंड में ये शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने चाहिए। फिर भी अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो ये बुक आपको बहुत ही हेल्प करेगी शॉर्ट नोट्स बनाने में। प्लस नहीं बनाना तो ऐसे ही आप बुक से देख लो एग्ज़ाम वाले दिन और एग्ज़ाम को फोड़ाओ, ठीक है। अब कंसेप्ट मैप के बाद आपको हर चैप्टर में सॉल्व एग्जाम्पल देखने को मिलेगी। सॉल्व एग्जाम्पल के बाद आपको एक्सरसाइज मिलेगी। एक्सरसाइज में एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन में और क्या रहेगा आपका? मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, कंप्रीहेंशन। ये जो पार्ट है ना स्टूडेंट, आपको 10th क्लास में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि 10th क्लास का साइंस का पेपर पैटर्न चेंज है। जो पेपर पैटर्न है वो इस बुक के अकॉर्डिंग है, सो आपको ये बुक बहुत ही हेल्प करने वाली है। एंड इसके बाद आपका जो एनसीईआरटी सेक्शन है उसको भी सॉल्व करके बताया हुआ है, ठीक है। एंड और क्या हो गया आपका? कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओलंपियाड के क्वेश्चंस दे रखे हैं। एंड जो आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा उसको भी इस बुक ने दिखा रखा है। जी जो सैम्पल पेपर हैं सीबीएसई के, ओलंपियाड के, जी जो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न होता है, प्लस जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनको ध्यान में रखकर ही बनाया हुआ है। प्लस इनके जो डिटेल सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में ही मिलेंगे। नाउ स्टूडेंट, जो मैंने बताया है आपको इस बुक के रिगार्डिंग, अब इस बुक को ओपन करने के बाद इसका फर्स्ट चैप्टर ओपन करके मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मोशन चैप्टर आता था, इंट्रोडक्शन आई, ठीक है। जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करा, एक्सप्लेन करने के बाद फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जैसे मैंने बोला था डू यू नो का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रखी है जितना भी यहाँ पर टॉपिक था। इसके बाद एग्जाम्पल दे रखी है इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है, जो सॉल्व एग्जाम्पल है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका। इसे सॉल्व करने के बाद भी आपको इसी के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। आपको पूरे कंसेप्ट की क्लैरिटी जरूर हो जाएगी। प्लस आगे आपकी कंपटीशन विंडो मैं बता रही हूँ कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आईआईटी जेईई ओलंपियाड का पेपर देना है।
ठीक है। बोर्ड लेवल के स्टूडेंट को इनकी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये जो कंपटीशन विंडो है आपको +1 +2 में बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि ऐसे ही कंसेप्ट आपको +1 +2 में देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट जो मैं बता रही हूँ ना मोशन चैप्टर, फिर से बता देती हूँ कि जो मोशन चैप्टर है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है, आपका वर्क एंड एनर्जी हो गया, ये चैप्टर आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर ऑल्सो, ये चैप्टर आपको +1 में ज़रूर आएंगे, ठीक है। साउंड का पोर्शन भी रहता है +1 के लास्ट में। सो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं, और मैं इन चैप्टर का बता देती हूँ कितना % रहेगा, वो भी इस बुक में बता रखा है। सो ये देखो, आप देख सकते हैं क्लास 9 चैप्टर कवर लिखे हुए हैं, जो आपके सिलेबस में चैप्टर है। मोशन चैप्टर 40% कवरेज ऑफ कैनेमैटिक्स क्लास 11। जो आपका मोशन चैप्टर है क्लास 9 का, वो क्लास 11 का कैनेमैटिक चैप्टर है, ठीक है। सो 40% कवरेज हो रही है कैनेमैटिक्स चैप्टर्स की। सेकंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो है 50% कवरेज कर रहा है क्लास 11 के लॉ ऑफ मोशन का। सिमिलरली ग्रेविटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, इनकी भी जो कवरेज है वो बता रखी है इस बुक में कितना % कवर हो रहा है। सो अगर आप एडवांस में प्रिपरेशन करना चाहते हो +1 की एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, सो MTG बुक इज़ अ बेस्ट बुक। एंड अब चलते हैं हम वहीं पर। यस, कंपटीशन विंडो आ गई थी। कंपटीशन विंडो के बाद ऐसे स्टूडेंट आपको हर एक टॉपिक के एग्जाम्पल्स एंड कंपटीशन विंडो मिलेगी, प्लस एक्टिविटी कॉर्नर भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। और एट द वेरी लास्ट कंसेप्ट मैप आ गया। कंसेप्ट मैप के बाद सॉल्व एग्जाम्पल है, जो कि आपकी NCERT में अनसॉल्व रहती है, उनको सॉल्व कर रखा है। इसके बाद चैप्टर के लास्ट में जो NCERT के अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं उनका भी सोल्यूशन दे रखा है। सो एंड फिर आ गई आपकी कंपटीशन लेवल के लिए MCQ दे रखे हैं। MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। MCQ में जैसे मैंने बताया था कि आपको मैच दी फॉलोइंग देखने को मिलेगा, असर्शन रीजनिंग मिलेगा, ये बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। एंड कंप्रीहेंशन टाइप, ये सब कुछ आपको 10th में काम आने वाला है। अगर आपने 9th में प्रैक्टिस करी होगी तो आपके लिए 10th भी ईजी रहेगी। फिर इसके बाद आपका ओलंपियाड के क्वेश्चन आ गए, एंड अब आपका आ गया सेकेंड चैप्टर। एंड एट द वेरी लास्ट आपको देखने को मिलेगा सॉल्यूशंस, जो MCQ थे आपके मल्टीपल चॉइस एंड असर्शन रीजनिंग, उनके सोल्यूशन दे रखे हैं, वो भी आप देख लो। फिर बोलोगे ऐसे था वैसे था। ये देखो मोशन चैप्टर हैं, जो MCQ थे, MCQ के आंसर दे रखे हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करा हुआ है। मैच दी फॉलोइंग, फिर असर्शन एंड रीजन, मतलब सब कुछ है इस बुक में। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ने वाले बनो बस। फिर आपका जो ओलंपियाड था उसका भी सोल्यूशन है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आ गया। एंड ऐसे करने के बाद लास्ट में CBSE बोर्ड जैसे पेपर पर आता है, उसका भी इन्होंने दे रखा है कि कैसे कैसे पेपर आपको आएगा, जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको CBSE में कैसा पेपर आएगा 10th क्लास में, प्लस इसका भी सोल्यूशन है। एंड लास्ट पे नीट का जो पेपर है वो दे रखा है। आप अगर नीट की तैयारी करना चाहते हो तो उसका पेपर भी है, प्लस अगर तो मेडिकल रख लिया फिर तो नीट काम आएगा, अगर नॉन मेडिकल रखते हो तो फिर JEE मेन काम आएगा, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन है। सो जी था स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स की जो बुक है उसका रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। बाय, थैंक यू।